66। इसके ऊपर हम कर रहे हैं आरोहण। इसका इंग्लिश वर्जन, ascent beyond the silence, out from the silence, out from the silence, carrying with the ineffable substance, carrying with the splendor and wideness, ascend, O spirit immortal, assigning to time its endless meaning, blissful, enter into the clasp of the timeless. Awake in the living eternal, taken to the bosom of love of the infinite, live self-found in his endless completeness, drowned in his joy and his sweetness, thy heart close to the heart of the Godhead forever. हिंदी क्या बोलती है इसकी? नीरवता से निकलकर अपने साथ लेकर अनिर्वचनीय तत्व, अपने साथ लेकर वैभव और विस्तृतता, आरोहण करो हे अमर आत्मा। काल को उसका अंतहीन अर्थ प्रदान करते हुए आनंदित होकर कालातीत के आलिंगन में प्रवेश करो। सजीव शाश्वत में जागृत हो, अनंत के प्रेम की गोद में आश्रय लेकर उसकी अंतहीन पूर्णता में आत्म प्राप्त हो निवास करो। उसके हर्ष और उसके माधुर्य में डूबकर तेरा हृदय सदा के लिए हो भगवान के हृदय के निकट। वास्ट, गॉड possessing, embraced by the wonderful, lifted by the all beautiful into his infinite beauty, love should envelop thee endless and fathomless, joy unimaginable, ecstasy illimitable, knowledge omnipotent, might omniscient, light without darkness, truth that is dateless. Vast, God possessing, embraced by the wonderful, lifted by the all beautiful into his infinite beauty. Love shall envelop thee endless and fathomless, joy unimaginable, ecstasy illimitable, knowledge omnipotent, might omniscient, light without darkness, truth that is dateless. One with the transcendent, calm, universal, single and free, yet innumerably living, all in thyself and thyself in all dwelling, act in the world with thy being beyond it. यहां तक तो हम कल डेटलेस तक तो कर लिया। वन विद द ट्रांसेंडेंट, काम, यूनिवर्सल, सिंगल एंड फ्री, yet innumerably living, all in thyself and thyself in all dwelling, act in the world with thy being beyond it. जगत के अंदर क्रिया करो
उससे परे रहते हुए भी। यही मैं कल कह रहा था आपको कि इसके लिए कोई शरीर का त्याग करना हो, यहां से धरती से पलायन करना हो, ये नहीं कह रहे। अब यही बात आ गई यहां पे। पर अब ये एक ऐसी स्टेट है, ये बिल्कुल किया जा सकता है, और ये नहीं कि ये कोई साधना की परिणति है कि वहां जाके नहीं। आपको बिल्कुल इस चीज का आभास होता है, पर अब इसकी बात करी जाए तो ये कंफ्यूज किया जाएगा इसको। वन विद द ट्रांसेंडेंट, क्योंकि आप ये देखते हो आपकी पूरी यात्रा शुरू ही उस तरीके से हुई थी। तो वन विद द ट्रांसेंडेंट, काम, यूनिवर्सल, सिंगल एंड फ्री, यट इन्यूमरेबली लिविंग। तभी आप इन्यूमरेबली लिविंग हो सकते हो। एक टीचर है सारों के प्रति बिल्कुल बराबर, हर बच्चा उसके लिए। अगर एक के अंदर ये आपका हो तो इन्यूमरेबली लिविंग नहीं हो सकते। तो सारों से प्रेम तब कर सकते हो जब एक सर्टेन स्तर के ऊपर आप किसी से संलग्न नहीं हो। तब आप वास्तव में सारों का जो है, अब आपका भोजन के प्रति किसी एक चीज के प्रति प्रति आसक्ति हो, आप सही स्वाद नहीं ले सकते। यदि व्यक्ति के कोई भी एक कोई पूर्वाग्रह है या कोई चीज है, वो भोजन का तटस्थ तरीके से, जैसे ये चाय का स्वाद लेते हैं कि 20 तरीके की है सूंघ के, अगर भोजन का लोभ होगा, वो तटस्थ तरीके से उसका स्वाद नहीं बता सकता। तो वैसे ही ये जो एक इसके अंदर की ट्रांसेंडेंट, अब ये कहने का मतलब ये लगता है जैसे कोई वो अलूफ हो, कुछ कर नहीं रहा हो। ऐसी बात नहीं है। ये तो कल से मैं कहता आ रहा हूं इसके अंदर कि इसके लिए कोई धरती आपने छोड़ दी हो, इसके लिए जो आपको ये कहा जा रहा हो कि ये गुणों की क्रिया से परे हो, ये कोई बातें है ही नहीं इसके अंदर। वन विद द ट्रांसेंडेंट, काम, यूनिवर्सल, सिंगल एंड फ्री, yet innumerably living in all in thyself and thyself in all dwelling. Act in the world with thy being beyond it. Act in the world with thy being beyond it. तभी आप कर सकते हो। पर एक्ट करने का मतलब इसमें ये नहीं कि मेरे को कोई इससे लाभ हानि से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इससे जय पराजय से फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि जनरली बताया जाता है। पर फर्क का रेफरेंस पॉइंट, फोकस पॉइंट एकदम चेंज हो जाएगा। तो एक्ट इन द वर्ल्ड विद दाई बीइंग बियॉन्ड इट। सोल, exceed life's boundaries. Spirit, surpass the universe. Outclimbing the summits of nature. Transcending and uplifting the soul of the finite. Rise with the world in thy bosom. O word, gathered into the heart of the ineffable. Outclimbing the summits of nature. Transcending and uplifting the soul of the finite. Rise with the world in thy bosom. O word gathered into the heart of the ineffable. One with the eternal, live in his infinity, drowned in the absolute, found in the Godhead, swan of the supreme and spaceless ether, wandering winged through the universe, spirit immortal. इस तरीके से ऊपर उठो। तो पहले तो इनटू द साइलेंस, इनटू द साइलेंस, उससे बड़ा सत्य इसका है ये। नहीं तो चयन अपन ने जो किया है बियॉन्ड द साइलेंस,
आउट फ्रॉम द साइलेंस, आउट फ्रॉम द साइलेंस। नहीं तो इससे पहले वाली गई थी, उसमें ये ऐसी सूक्ष्म चीज है ये, इसको कैसे बताऊं। नहीं, जनरली सारा मूवमेंट इस ओर है कि साइलेंस में चलें, साधना के अंदर चलें, पर ये आपका बेसिक आधार हो जाए, फिर आपके, आप इससे प्रीऑक्यूपाइड या सरोकार आपका इससे नहीं है, आपका सरोकार एकदम चेंज हो जाता है। और ये इतनी सूक्ष्म चीज है ये कैसे बताओ आप। जीवन का एक बिल्कुल ही अलग वर्णन आ गया इसके अंदर। आपका व्यवहार, आपका देखना, सोचना, समझना, बात करना, सारी चीज चेंज हो गई। तो ये पहला तो था इसके अंदर, साइलेंस वाले के अंदर। अगर आप कलेक्टेड इसके अंदर पोएम्स के अंदर से देखोगे। पंकज भाई, हाँ। के अंदर ये आ रहा है, वन विद द ट्रांसेंडेंट, calm, हम्म। universal, single and free, yet innumerably living। हम्म। तो यहाँ पे इसमें ये भी कह सकते हैं कि सिंगल एंड फ्री है, बट फिर भी वो जो है इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे नंबर लिविंग है, हर एक में लिव रह रहा है जो हाँ, तभी रह सकते हो ऐसे, ना। वो इसलिए कि एकत्व है, क्योंकि आगे का है ऑल इन दाई सेल्फ एंड दाई सेल्फ इन ऑल ड्वेलिंग। हाँ। क्योंकि जब वो ऊपर ट्रांसेंडेंट के साथ में एक हो गए, तो फिर वहां पे एकत्व हो गया, और उस एकत्व की वजह से वो सिंगल है, मुक्त है, फ्री है, मगर उसके साथ साथ वो औरों के बीच में भी रह रहे हैं, हाँ। क्योंकि एकत्व है इसीलिए वो रह रहे हैं, अलूफ भी। हाँ, पर ट्रांसेंडेंस के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, ये तो यूनिवर्सल के अंदर आएंगे। वहां तो मल्टीप्लिसिटी का और का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, वो तो यूनिवर्सल के अंदर, वैश्विक। इसलिए यहाँ काम यूनिवर्सल, यहाँ आते ही जो है सिंगल एंड फ्री यट इन्यूमरेबली लिविंग, ऑल इन दाई सेल्फ एंड दाई सेल्फ इन ऑल ड्वेलिंग। ये एनी हाउ जो भी हो, पर हम साइकोलॉजिकली क्या बनाएं इसका, वो है मेन बात तो। इसमें एक चीज और आ रही है साइकोलॉजिकली, कि इसमें जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं आउट ऑफ साइलेंस, आउट फ्रॉम द साइलेंस, तो इसमें यह है कि पहले शेरविन ने जो है वो अपने आप को पाया, अपनी सोल को, और फिर वो कह रहे हैं कैरिंग विद दी इनएफेबल सब्सटेंस। अब ये इनएफेबल सब्सटेंस मतलब वो कह रहे हैं पहले अपने आप को हमने पाया, जो शेरविन ने अपनी सोल को, और उसके तत्व को वो ये आगे बात ऊपर कहाँ है, लेके चले। ये बात कहाँ है। ये बात यहाँ से आ रही है कि कैरिंग विद द, क्योंकि पहला जो था, जो आपने पहला, जो इसका वन नंबर था, वो अंतर में जाने का था, डेप्थ में जाने का था। हम्म। तो पहले जो था वो था कि अपनी आत्मा तक पहुंचने का। फिर वो कहते हैं कि इस आत्मा को लेकर, आत्मा का तत्व को लेकर और उसके स्प्लेंडर को लेके फिर वो असेंड करने की बात कर रही है, कैरिंग विद दी। कहाँ कहाँ है, पहले वाले में कहाँ है, कौन सी लाइन है ये। पहले देखिए, आप वो कह रहे हैं ना, इनटू द साइलेंस, इनटू द साइलेंस। हम्म। ये हम पूरा पढ़ते हैं, या वास्ट एंड इन सेकंड पैरा भी पढ़ते हैं, वास्ट एंड इमोबाइल, फॉर्मलेस एंड मार्वलेस, हायर देन द हेवन, वाइडर देन द यूनिवर्स। और इसके नीचे जो आगे आ रहा है लाइन, स्पिरिट पास आउट ऑफ दाई सेल्फ, सोल escape from the clutch to the clutch of nature। हम्म। कि जो नेचर, जो अभी जो ये सोल है, अभी ये अभिव्यक्त नहीं कर रही है, तो अगर जब ये नेचर से के क्लच से बाहर जाती है, तो हम इस सोल को, हम अपनी सोल को हम रियलाइज कर लेते हैं। और फिर वो जो सोल है, सेकंड पैरा के अंदर वो कह रहे हैं कि वो सोल जो है उसको कह रहे हैं कि असेंड कर अपने उस नहीं तत्व। नहीं नहीं, ये जो है
क्लच ऑफ नेचर, तो ये जो क्षरत्व है, आप जो म्यूटेबल सेल्फ की बात कर रहे हो, ये सारा अब तक का प्रयास जो है साइलेंस में जाने का और का अक्षर ब्रह्म में जाने का रहा। गीता जो ये कह रही है कि आप पुरुषोत्तम के अंदर निवास करो, वो एक ट्रांसेंडेंट सेल्फ है जो आपके क्षर में भी, जो सक्सेसफुली और ट्रायम्फेंटली एक्ट कर सकता है और अक्षर में भी कर सकता है। नहीं तो अक्षर के अंदर अगर चले जाते हो, वहां एक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अक्षर के अंदर तभी जाएंगे, पहले हम अपने आप को रियलाइज करेंगे, तभी तो हम अक्षर में जाएंगे ना, इम्यूटेबल में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऑल दाउ हैज सीन, कास्ट फ्रॉम दी, ओ विटनेस, हाँ। टर्न टू दी अलोन, अब यहाँ कैपिटल में है, एंड दी एब्सोल्यूट, टर्न हम्म। टू दी इटर्नल। अब ये किसको कह रहे हैं बेसिकली? ये जब हम ये करें तभी तो हम अपने आप को पाएंगे ना, जब हम अपने आप को। स्पिरिट इमोर्टल, ये एज इफ आपके भीतर उस प्रेजेंस को, या अरे भैया तू आत्मा है, जैसे आपसे कहें जी, कि भाई तू एग्जैक्टली। आत्मा है, और हाँ जी। अवेक हो, ये और कहाँ इन धंधों में पड़ी है। हाँ जी। तो तो ये ये ही। पहले पहले तो आपके जो यहाँ इससे आप प्री ऑक्यूपाइड हो, उससे आप प्रवेश करो उसके अंदर, साइलेंस या ब्रह्म या जो भी आप उसको कहते हो, उसमें जाओ। और उसके अंदर भी कहते हैं भैया इससे काम नहीं चलेगा। यही तो श्री अरविंद की विशेषता है, इससे निकलो। गीता भी कह रही है ये तो, कि जो है पहले तो क्षर से इसमें है है। ना बी ओनली। अब ये जो है, लास्ट के फर्स्ट के लास्ट जो लाइंस है तीन, जो फर्स्ट की लास्ट तीन लाइंस है, जो पहला नंबर है ना, उसकी लास्ट, हाँ जी ये रही, बी ओनली इटर्निटी, पीस एंड साइलेंस, ओ वर्ल्ड ट्रांसेंडिंग नेमलेस वननेस, स्पिरिट इमॉर्टल। अब हम्म। ये सब कब होगा? जब पहले आप अपने आप को, अपनी सोल को पाओगे, प्राप्त करोगे। जब सोल आपने प्राप्त करी, उसके बाद आपने कहा कि अब यहाँ से, इस साइलेंस से निकल के अब ऊपर की ओर चल। और तू वहां पे अपना जो सोल का जो तत्व है, जो कि अवर्णन, उस जिसका नहीं, वर्णन ये नहीं कर ये सकते, कहाँ कहाँ सोल को प्राप्त करोगे। ये तो सोल को प्राप्त करने, जो भी ये वर्ड्स, जो भी ये पोयम है, कोई भी चीज जो है वो एग्जैक्ट तो नहीं लिखी होती, उसके पीछे होता है या वो चीज इम्प्रेस क्या कर रही है, इम्प्रेशन क्या डाल रही है। हाँ, तो अब ये तो जब नहीं है इसके अंदर की सोल को प्राप्त करो, ये तो सोल से संवाद कर रहे हैं भाई, जागृत हो, प्राप्त हाँ किसको जी, करो। जागृत हो तो रियलाइज तभी करते हैं ना, जो हम वर्ड्स यूज करते हैं कि सोल को रियलाइज करना, सोल को जागृत करना, ये हमारे वर्ड्स हैं। तो ये हम ये हाँ। कब करते हैं? कि जब हम नेचर से अलग हो जाते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को रियलाइज करते हैं। तो जब हमने पहले ट्रू सेल्फ को रियलाइज करा, उसके बाद फिर हमने असेंशन करी। पहले हम उससे हम साइलेंस की तरफ गए, साइलेंस की तरफ जब हम जा रहे हैं, तभी हम अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, इस नेचर से हम अपने आप को अलगाव कर रहे हैं, नहीं नहीं, दूर कर। ये बात कहाँ है, लाइन कौन सी है ये जो हम कह रहे हैं, ये इंटरप्रेट किससे कर रहे हैं, या तो हम ये कह ये रहे हैं लाइन, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको यही अर्थ निकालना है, तो एक चीज है। नहीं नहीं और जो नहीं लाइनें हैं वो एक एक चीज है। नहीं नहीं, ये है ना, लास्ट पैरा के अंदर, स्पिरिट पास आउट ऑफ दाई सेल्फ, सोल escape from the clutch of nature, हाँ। all thou hast seen, cast from thee, O फ्रॉम दी, witness, ओ विटनेस। turn to the alone and the absolute, हम्म। turn to the eternal, हम्म। be only eternal, peace इटर्निटी। and silence. हाँ जी, be only eternity, peace and हम्म। silence, हम्म। a world transcending nameless oneness, spirit immortal। हम्म। इन लाइन से ये आ रहा है कि भाई, आप बाहर से आप अपने अंतर में चलो। जब अंतर में गए, तो फिर अब वो जो तत्व है, इन्हें हम अब उस तत्व को कैसे कैरी करेंगे? तभी कैरी कर सकते हैं उस तत्व को, ये जो इनएफेबल सब्सटेंस को, जब हमने उसको प्राप्त किया है, जब हमने उसको रियलाइज किया है। हम बिना कौन, रियलाइज, हम कौन, श्री अरविंद, कहाँ है श्री श्री अरविंद की बात यहाँ।
श्री अरविंद का के ही तो वो है ना, अपना जो ये असेंड करे उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो हाँ वो ठीक ये है, पोइम लिख रहे हैं। एक्सपीरियंस। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि संवाद है एक इसके अंदर। किसमें है? वो पहले वाले में ही है, कॉन्वर्सेशन ऑफ द डेड। उसके अंदर शिवाजी और जय सिंह, इनका संवाद है। अब उन्होंने कोई चीज विजुअलाइज करी इस तरीके से, श्री अरविंद की यहां तो कोई बात है नहीं। श्री अरविंद को अनुभव हो रहा है, वो एक चीज है। आप कोई सोच के कोई विचार कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, पर श्री अरविंद ये कर रहे हैं, ये वाली बात तो बहुत ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट है ये तो उसमें से वो चीज निकालना है जो लाइनों में है ही नहीं। तो ये इंप्रेशन कहाँ से आया है? जो है वो ही इतना ज्यादा है कि इधर के फिर बाद में तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। फिर तो इमेजिनेशन किधर भी दौड़े, उसका क्या अंत है? स्ट्रिक्टली हम इन लाइनों से तो अटके ही नहीं रहे। अभी तो ये है कि यहां इसके अंदर जो आपकी आत्मा है, भाई सारा प्रयास जितना भी आध्यात्मिकता सो कॉल्ड रहा, वो क्या है? ये सब टोटल प्रयास की भाई ये जो है ये ट्रांजिटरीनेस है, उससे निकल के आप उसके अंदर जाओ। तो क्या इन चीजों के ऊपर ब्रूड अपॉन कर नहीं सकते? मतलब कोई कवि है इन चीजों को इस दृष्टिकोण से क्यों नहीं देख सकता? पर इसका मतलब वो श्री अरविंद हो गए या वो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसके लिए मैं समझ सकता हूं कि एक सर्टेन, इसीलिए कह रहे हैं ओ विटनेस, ये एस्पेक्ट आता नहीं जीवन से यदि आप थोड़ी तटस्थता नहीं रखो। ये सूक्ष्म चीज है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। इसका ये एक बहुत बड़ा हमारे मानसिक फायदा तो ये है, नहीं तो शब्द देखते ही उसका कुछ जो हम अर्थ निकालते हैं वो निकालते हैं, इसमें ये ऐसी बातें हैं नहीं। ये बड़े सटल सजेशंस हैं, इसलिए काफी इसके अंदर ये कैसे कही जाए वो बात। और वो श्री अरबिंदो कह भी रहे हैं आगे, यहां ये कह रहे हैं ना इसी के अंदर आज ही, एक्ट इन द वर्ल्ड विद दाई बीइंग बियॉन्ड इट। ये कल भी मैंने ये कही थी कि इसके लिए कोई धरती का त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो बता रहे हो वो बात तो शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं, अवतार भी यदि आता है तो उसको यहां तीनों गुणों के अंदर ही क्रिया करनी होती है। तो इसीलिए अब तक का सारा प्रयास ये रहा कि कैसे भी आप तो अगर कर्म करोगे तो यहां चक्कर में आ जाओगे। तो अभी हम ये सोच रहे हैं हम कोई मानसिक इसका निरूपण करें, ये नहीं हो सकता। जब आप ये जीवन अपनाते हो तो ये गुत्थी जो है ये पकड़ में आती है, वो भी आती है क्योंकि बहुत रेयर चीज है ये, बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। क्योंकि जो पुरुषोत्तम की चेतना से एक्ट करता है वो तो भगवान स्वयं है। ये एक बहुत ही सटल चीज है कि साइलेंस से निकल के आउट, कौन निकलना चाहेगा उसमें साइलेंस में से? पहले उनको तो जाते ही नहीं उस विटनेस ऊपर वाले के अंदर। पहले ओ विटनेस, विटनेस पुरुष जागृत नहीं होता। अपन ने गीता के अंदर ये बात करी थी, विटनेस पुरुष जो है ये जिंदगी निकल जाती है, विटनेस जागृत नहीं होता। विटनेस जागृत हुआ व्यक्ति वो न मोक्ष की ओर जाएगा, कोशिश करेगा, क्योंकि विटनेस तो ये दिखा देगा यार ये किसका तो मोक्ष किसकी ओर, ये उसको समझ में आएगी। तो इसलिए विटनेस जागृत होता ही नहीं। विटनेस तो बहुत बड़ा शब्द है कि, और फिर बाद में यहां से ऊपर चले कि मेरे को ये नहीं चाहिए कोई सा भी, मेरे को ये साइलेंस वगैरह का मैं करूं क्या?
कि आपके और कोई दूसरी चीज ही नहीं उठती, तब फिर आप तीनों गुणों की क्रिया से, इसीलिए कृष्ण प्रेम जो कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान जो है वो सात्विक है, डिलीवर नहीं करता, एक लेवल तक लेके जाता है। सेवा ऑफ मुकुंद ये निस्त्रैगुण्य है। बात करना एक है, एक्चुअल जीवन में चरितार्थ करना कि सेवा और आपके ये हो कि करो उसमें आनंद आए, मिलते नहीं लोग। उनको अपने ज्ञान में, ज्ञान का अपना एक जो एन्चांटमेंट है उस चीज में है, आपका बीइंग सेवा में रस ले रहा हो, ऐसा तो कम देखने में आता है। कि जिसको और कोई अपने साधना से, मेरी मुक्ति से मेरे को ज्ञान मिल गया, मेरे को कोई अनुभव मिल गया, कोई चमत्कार हो गया, इन बातों से मेरे को कोई सरोकार ना हो। संबंध आप इसके ऊपर रख रहे हो व्यक्ति, आप ये सोचिए कि आपको कोई अच्छा मानता है, आपका एक ग्रुप है, वो आपसे दूरी कर लें, और आप इसलिए उनको सच्ची कि आप प्रेम के कारण कि भैया करना तो यही पड़ेगा, ये है माँ का काम। हो सकता है आप गलत हो, पर आप उनसे वो कहते हो जो आपको भीतर से महसूस होता है, और वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि इसका कल्याण इसके अंदर है। भले इसके मैं अपने आराम से समाधि में रहता और मैं उस तरीके से रहता, अगले के भी रेस्पेक्ट रहता, उसकी बजाय जैसे रामकृष्ण जी ने वैद्य की कैटेगरी करी कि एक तो आपको प्रेम से दवाई दे देता है, ईमानदारी से दवाई दे देता है, बस उससे आगे उसको सरोकार नहीं। दूसरा है, वो उससे पूछता भी है भैया दवाई ली क्या, वो पूछता है दवाई लेना। तीसरा है, खाली सरोकार ही नहीं रख रहा, मुंह खोल के दवाई डाल देता है उसके अंदर, भले लेने वाला विद्रोह करे चाहे कुछ भी करे, वो कह रहा है ठीक करेंगे। अब ये व्यक्ति तो हमेशा गलत ही माना जाएगा, ये सही कब से माने जाने लग गया? तो इसलिए ये वाली चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं उनका हमको पता नहीं। तो एक्ट आप बिल्कुल कर सकते हो जगत के अंदर। अरे मां श्री अरविंद को यदि गलत समझा जा रहा है तो ये चीजें तो गलत समझी जा ही रही हैं, ये समझो आप। तो साइलेंस से बाहर निकल के, वो साइलेंस के अंदर पड़ा है, मेरे को करना है यहाँ कोर्ट केस, मेरे को वहां जाके ऐसी परिस्थितियों के अंदर, ये कहानियां हैं खाली। पिताजी आपके वेंटिलेटर के ऊपर है, आप वहां कोर्ट केस करते फिर रहे हो, और जो आपके जो कह रहे हैं हम सोसाइटी चलाते हैं, ये वो साइन करने तैयार नहीं कि श्री अरविंद की जमीन की रक्षा होनी चाहिए, उनकी समाधि की रक्षा होनी चाहिए। मतलब आप अगर प्रैक्टिकल उदाहरण ले उसके जीवन के, व्यक्ति के, एक अपने मोक्ष में उसको आसक्ति है, भाई मैं पैसे के हाथ नहीं लगाऊंगा, अरे माँ को आवश्यकता है इसकी, वो कह रहा है मैं टच नहीं करूंगा इसको, पैसे को। दूसरा अपनी निष्कामता से इतना आसक्त है, मैं तो निष्काम हूं, अरे तेरे तेरा तू निष्काम है इंडिविजुअली या सकाम है, उससे माँ के काम में क्या, वो जो चाहिए वो करना है। ये बहुत फाइन लाइन है, इसके बीच में नहीं आपको निष्कामता का, ज्ञान का, इनका क्यों नहीं स्वाद आएगा। पर कर्म करने के लिए, लंबे समय तक उनका कर्म करने के लिए जो एक बीच की एक फाइन एक जो चीज है, ये गुरु वाक्य के अलावा हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, आपकी प्रकृति खा जाएगी, आपको खा ही जाएगी। ये एक ऐसी फाइन चीज है, इसको शब्दों में कैसे कम्युनिकेट हो, ये है। नहीं तो निर्णय आप कितने ही भले हो, घर छोड़ सकते हो आप, पर आप एक्चुअल काम कर लो इसकी कोई संभावना है नहीं। आप परिवार छोड़ सकते हो, आपके सो कॉल्ड पोजेशंस हैं, मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये तो निरे जो पशु हैं उनको लगता है यार कैसे छोड़ दिया, क्यों, वो बेचारे कुछ है ही नहीं उनके कुछ, उनको तो कुछ सेंस ही नहीं है, वो तो घोर पशु हैं, इसलिए उनको लगता है ये कैसे छोड़ दिया। अरे ये सबसे सरल है, आप संगीत में प्रवेश करो, उसके लिए आपने मेहनत कर ली, आप कोई संगीतकार के पास चले गए, साज लिया है, ये सारा करना
सरल है रिलेटिवली, पर संगीत सीखना वो कैसे कोई आपके हाथ की बात है क्या? आप रोज आ सकते हो, आप अपना परिवार छोड़ सकते हो, मतलब ये सारे काम किए जा सकते हैं, पर करने का जो काम है वो आपके हाथ में है क्या? वही श्री अरविंद ने कहा, ये जगत कोई इतने अकोमोडेटिंग थोड़ी है कि आपने कहा चलो मैं इसमें प्रवेश करूं और वो कह रहे चलो मैं द्वार खोलता हूं, आ जाओ चलो घुसो घुसो। हाथ में है ये किसी के? हिमालय के अंदर बर्फ के अंदर वो तपस्या कर रहे हैं, वो आई एक लेडी, जब वहां टमाटर वगैरह क्यों वहां तो जम जाती है सारी चीजें, को नीचे से लेके जाते हैं हम, पड़े रहते हैं, खराब तो कोई चीज होती नहीं पर कोई मिलती ही नहीं वहां, बैठे हैं साहब कुछ है ही नहीं खाने को, ऐसे के अंदर बरसों तपस्या करी करके फिर बाद में आके अटक गए कहीं ना कहीं। जो सिंसियर आदमी है उसको ये महसूस होता है, इनसिंसियर है वो तो अपने आप को धोखा देते रहता है। अब कहां जाओ आप ये बताओ मेरे को, जाओ कहां? तो अगर सिंसियर आदमी है तो अपने मन को गुरु बना लेता है, अपनी बुद्धि को, जाए कैसे आगे इसके अंदर, इस कड़ी को तोड़े कैसे? समस्या ये है, ये एक बहुत फाइन लाइन है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीज है। इतना बड़ा समर्पण लाए कहां से? तो कहां से लाओ आप चाहते हो पर आपका कोई भी डिसीजन है उसमें कितने सारे कंसिडरेशंस प्रवेश करते हैं वो तो आप देख ही रहे हो, आप तो सिंसियर हो ही, फिर भी कितनी चीजें प्रवेश करती है, तो जिसने जीवन दिया है इसके लिए उसने तो दिया ही है। साइलेंस में जाना, साइलेंस से बाहर निकलना और फिर जगत के अंदर एक्ट करना, ये वो कैसे दिखता होगा हम नहीं ट्रांसलेट कर सकते, उसको तो गलत समझा जाएगा ही, और वो वैसा दिखेगा भी नहीं कि वो बिल्कुल शांति में है और वो मुस्कुराता रहता है, वो बहुत धीरे से बोलता है, सभ्य तरीके से, ये कोई बातें ही नहीं है इसके अंदर। आपका वो पोइज है नहीं है, नहीं है बस। मेन बात तो है ये इसकी कि हम कर्म कर सकें उसके अंदर रह के। अब पता नहीं इसका कोई अर्थ भी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, पर आप अगर बोलते रहेंगे तो इतना जरूर मैं कह सकता हूं, नहीं इसका ये नहीं, ये तो ज्यादा अर्थ लगाना हुआ। एक्चुअल में यही समस्या है, माइंड से अप्रोच करोगे तो यही बवाल उठ के आएंगे, और कोई दूसरा साधन इंट्यूशन तब आएगी जब आप तपस्या करोगे। वो है नहीं तो ठीक है, इसको जो है उसको ही थोड़ा सूक्ष्म कर लें, पर ये शोरगुल से ज्यादा तो और कुछ मचा नहीं सकता, ऐसे ही करेगा ये। प्रमाण कोई सामने उस तरीके से है नहीं, प्रमाण किसी चीज का होता भी नहीं, तो साधना में प्रवेश करोगे तब सूक्ष्म चीजें आएंगी, वो कोई जाना चाहता नहीं। हाँ जी देविका जी। पंकज भाई, मेरे तो दिमाग में जो चीजें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि श्री अरविंद ने ये सब लिखा हमारे लिए लिखा, नहीं तो अपने आगे हम सब के लिए लिखा है ये, ना, मुझे तो ये लगी, मेरे को तो ये रिवील हुआ ना कि श्री अरविंद जो छोड़ के गए हैं वो हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो चाहते तो वो अपना नाम भी लिखते। अब कितने सारे लोग हैं, गुरुज हैं जो बहुत, जैसे हम रमन महर्षि हैं, उन्होंने कहा दाओ आर दैट, बहुत कम उनकी कलेक्टेड है, उनका अपना अप्रोच था। श्री रामकृष्ण का अलग अप्रोच था। जो श्री अरविंद का अप्रोच है वो हम सब लोगों के लिए, आगे की जनरेशन्स के लिए। जो जो फिलोसफी, ये नहीं पोएट्री नहीं, फिलोसॉफिकल राइटिंग्स और क्रिएट, पोएट तो इसलिए है कि अपने आप को डिसबर्डन कर रहा है वो, उसको क्रिएटिविटी की कोई चीज है, संगीतकार है वो किसी के लिए नहीं गाता। नहीं, वो किसी के लिए नहीं गाता, वो ठीक है, बट बेसिकली ये सब हमारे, हम लोग इनसे गेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब पर वो जब श्री हम, अरविंद हमारे लिए पोएट्री लिख के गए हैं ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ इस बात का। जो भी अपने एक्सपीरियंसेस लिख कर गए हैं, सावित्री लिख कर गए हैं, ये सब हाँ किसके वो लिए किसी लिखे? के लिए नहीं लिखी, उन्होंने कहा मैं एक रडरलेस बोट के अंदर निकला हूं और मैं अपने ही लिए वेंचर के लिए निकला हूं। जो लोगों के लिए है वो तो 14 से 20 के बीच में लगभग लिख दिए, बाकी तो लेटर्स लिखे थे वो हम लोगों के लिए नहीं, वो स्पेसिफिक साधकों के लिए थे।
रिकॉर्ड ऑफ योग है वो किसी के लिए इंटेंडेड नहीं थी, वो अपने लिए उन्होंने लिखी, और वो प्रिंटिंग के लिए इंटेंडेड भी नहीं थी। कई और जो राइटिंग्स है उन्होंने कहा ये छापना मत। जो छपी थी जो चीजें 14 से 20 के बीच में, वो प्रिंटिंग के लिए इंटेंडेड थी, जिसमें आपके फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है, आपके फिर बाद में सिंथेसिस है, फिर आपके ये 25वां वॉल्यूम है। इस तरीके की चीजें आप क्या क्या चीजें कैरी कर रहे हो, मेरे को तो अच्छा है, चलो। नहीं ठीक है पंकज भाई, क्योंकि मुझे तो यही लगता है और इस चीज में मेरे को खुशी मिलती है कि श्री अरविंद मेरे लिए विरासत छोड़ के गए हैं। और वो मेरे लिए क्या, सबके लिए छोड़ के गए हैं, बट मैं अपनी बात ही करूंगी। तो मेरे लिए तो पहले ये चीज, और दूसरी पोएट्री चीज कोई ये है किसी कि के लिए नहीं लिखता, वो कोई दरबारी नहीं है ये जो किसी दरबार के अंदर कर रहे हो या राजा जी को खुश कर रहे हो। वो खुश, अब ऐसे तो मेरे मन में कभी विचार ही नहीं कि वो मुझे खुश कर रहे हैं या नहीं, ऐसी। मुझे नहीं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पोस्टेरिटी के लिए छोड़ के गए हो पोएट्री, ऐसी बात नहीं है। पोएट्री कोई और ऐसे करता भी नहीं, वो तो रिसीव करी जाती है। पोएट्री ठीक है। कोई उन्होंने वो लिखी भी नहीं उस चीज के लिए, पब्लिशिंग के लिए। तो वो जो वर्क्स आए थे वो लाइफ डिवाइन आपकी हुई, और उसको भी कितने पोर्शंस उन्होंने रिवाइज किए। ये फिलोसॉफिकल राइटिंग्स थी, और उन्होंने कहा कि वो भी ऑल बाय माय लोनली सेल्फ, अरे मेरे को ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉल रिचार्ड ने उनको ये कहा था कि आप ये करो, तो उन्होंने ये स्वीकार किया। पर उन्होंने कहा मेरी प्रकृति के खिलाफ है ये जो मैं कर रहा हूं, वो मेरी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। लोग तो सोचते हैं वो फिलोसोफर है, उन्होंने कहा आई एम पोएट, अगर मेरे को आप कहो तो। वो उनकी एक, इसी की बात हमने करी थी, पोएट करता क्या है। नाना भांति राम अवतारा में लंबे समय तक हमने वो पोएट करता क्या है वो बात करी थी। सावित्री किसी के लिए की भी नहीं, और सावित्री नहीं के लिए ठीक उनके पास वो कह रहे हैं है। आई हैव हार्डली हाफ एन आवर फॉर सावित्री। कितने बरस लगाए सावित्री के अंदर। तो हो सकता है कि उनकी, ये आप जो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी आईज भी जो थी वो ऑलमोस्ट जाने को थी या चली ही गई थी, और वो लिखे जा रहे थे लिखे जा रहे थे, हो सकता है वो अपने को डिसबर्डन करने के लिए ना, ये सब कर। आइस तो चली गई मूर्खों के सब। वजह से, जो पूरी पूरी रात लिखते थे। आप लेटर्स पढ़ो और उनका टाइम टेबल देखो। कह रहे मेरे पास इतने तो आत्महत्या के थ्रेट्स थे कि हम आज ही आत्महत्या कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार रॉय ने कहा मैं तो चाहता था आपकी हैंडराइटिंग के अंदर हो। कभी यह मैंने सोचा तू एक दिन इंतजार कर लेगा, एक आत्महत्या वाला था। ऐसे थ्रेट्स अगर आपको मिले और आप गुरु की पदवी पे बैठे हो, तो गुरु तो क्या हुए, आप तो इस सूली के ऊपर चढ़ रहे हो, आपके नीचे इंपेलमेंट हो रहा। नीचे पॉइंटेड कोई सुई मैंने आपके लगा रखी है और उसके ऊपर गुरु जी को बिठा रखा है। लेटर्स को पढ़ो, आपको एक पिक्चर निकल के आएगी। ये जो फ्लावरी पिक्चर है, पता नहीं आपने अपने ही मन में कर रखी है नहीं, पर ये तो ठीक हम है वो। फैक्चुअली कहीं और ही जगत में निवास कर रहे हैं अपने। एक बहुत बड़ा बलून सा बना रखा है हमने। और दूसरी चीज ये है कि जब इतना हम बोलते हैं कि डिफिकल्टी है, ये डिफिकल्टी है, तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहली चीज ये है कि हम सबके अंदर इनर गाइड है, जो माँ और शेरविन के रूप में है, और वो हम हर एक के साथ में है और सबके साथ चल रहे हैं और हमें गाइड करते हैं। और बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि मैं एक इन्फेंट हूँ। अगर इन्फेंट भी ना हो, बेसिकली चेतना का जन्म ही नहीं हुआ, माँ के वूम के अंदर ही है। और वो जो है अपने आप, जो चीजें हैं, अब मैं सोचूं कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, अपने आप रास्ता दिखाती है और अपने आप चलने की शक्ति देती है। जहां जहां दिक्कत होती है वहां वहां हम उनसे हेल्प लेते हैं, और हेल्प वहां लेते हैं जहां हमारे अंदर अवेयरनेस आती है। तो धीरे धीरे करके वो प्रकृति को रिफाइन कर रहे हैं। तो इतना सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब मेरे लिए, सबके लिए नहीं, कि मैं ये सोचती हूँ, मैं इतना नहीं सोच पाती कि ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ये टफ है, या ये गलत है, वो सही है। क्योंकि अगर गलत और सही के अंदर इतना जाते रहेंगे तो इतने ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे। नहीं, नहीं होंगे, क्रिटिक क्योंकि आज से अभी आप सोच रहे हो। बाकी तो अगर आपको कोई एकदम स्पेसिफिक्स में जाना होगा, आप आराम से अगर पढ़ पढ़ रहे हो
फाइटर जेट के बारे में तो किसी को कोई चिंता नहीं कि वो गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, पर अगर आपने पुस्तक पढ़ी, अगर आप सीरियस नहीं हो तो किसी के कोई हेल्थ में कोई फर्क नहीं आ रहा, आपके भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। पढ़ के जिस दिन आप प्रेरित होते हो कि नहीं मेरे को तो इस प्रोफेशन में जाना है, आपके सोचने से आप चले नहीं गए। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आप चले गए, आपके हाथ में दे दिया, अब आप स्पेसिफिक्स के अंदर आ गए, अब डिटेल दूसरी होंगी। तो ये तो सामान्य सी चीज है, उसके अंदर इतनी एहतियात बरती जाती है। अभी तो ठीक है, अरे भाई हम माँ को कर रहे हैं, कोई अपने श्रीनाथ जी को करता है, कोई दूसरे को, और बहुत ज्यादा नेस्टिक है। ये धर्म के संबंध में हम बात करके गए थे, जो उसके अंदर रिलीजन है, फिर बाद में ओकल्टिज्म है, स्पिरिचुअल फिलोसफी है और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। इन चारों के बारे में हमने रिलीजन के बारे में कितनी लंबी बात करी थी। तो ये तो अगर नहीं हो ये तत्व तो आपको यहाँ कंफर्टेबल महसूस ही नहीं होगा। कोई ऐसी सत्ता का आभास जो आपको आपके समय पे जब आप पुकार करो तो कोई ऐसी सत्ता जो आपको जवाब दे सके, मनुष्य को अच्छा लगता है। एक कंफर्टर हो उसका, जब आप अपनी वाणी या जो भी आप उसको एस्पिरेशन कहो या कुछ भी कहो, आपके अनुकूल जवाब दे दे, आपको ठीक कर दे। आप चाहो उतना डांट दे, नहीं चाहो उतना नहीं डांटे। तो एक सब्जेक्टिव मान हम गढ़ लेते हैं, इसमें गलत बात भी नहीं है। स्कूलिंग की बात है वो भी ठीक है, इन्फेंट मान रहे हो वो भी ठीक है। और अब सारे इन्फेंट ही इन्फेंट हों तो कोई बस, ठीक है जो इन्फेंट मान रहा है इन्फेंट रहो, उससे किसी के दिक्कत नहीं है। पर ये सोच समझ के हम इन्फेंट ही मानते रहें और हम डिसाइसिवली इसमें टर्न नहीं करें, इसका मतलब कोई ना कोई पार्ट हमारे में कॉन्शियस है जो सुविधाजनक तरीके से सारी चीज को फ्रेम कर रहा है। नहीं तो मुद्दे बड़े डिसाइसिव हैं। जो काम अपने को सुबह करना पड़ रहा है या जो हम कर रहे हैं उसमें ये बातें चलती नहीं, और हम जो ये बात कर रहे हैं उसके अंदर तो हमको बड़े स्ट्रिक्टली, क्यों हमारे पास तो कोई समझाने के लिए है ही नहीं। उसमें तो चलो उन्होंने केडी सेठना ने हमको दे दिया, इसलिए एक एक बड़ा कंफर्टेबल सा ग्राउंड हो गया और उसके ऊपर अपन ने जर्नी कर ली। यहां तो हमको बड़ा स्ट्रिक्टली ही चलना पड़ेगा। इंट्यूशन का मतलब ये नहीं कि मन मर्जी के तरीके से निकल पड़े और वो इंट्यूशन हो गई, वो तो सभी करते हैं, वो इंट्यूशन नहीं होती, उसको इंट्यूशन नहीं कह सकते। इसलिए इन बातों का सारी का इन लाइनों से कोई संबंध नहीं है। खैर ये तो चीजें आती रहेंगी, इससे क्लैरिटी जो एक्चुअल जीवन की क्लैरिटी है, डिसाइसिवली इसमें आना और इसकी जो डिटेल्स है उनकी बात करना। अब आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे, अब तो आप यहाँ हो कि भैया ये राइफल के पार्ट्स हैं इनको जोड़ो, इसको आपने ये काम किया क्या। अब आप पैराशूट लगा के उड़ रहे हो तो अब पैराशूट की सारी चीज आपको बताई जाएगी। अब आप कंफर्टेबल ग्राउंड पे नहीं हो, आप तो प्रेसिपिस के ऊपर हो ऊपर, और वहां से आपको अभी धक्का दिया जा रहा है। उसमें अगर आपकी कोई डिटेल गड़बड़ है तो वो उसमें कोई सेकंड चांस वाली बात नहीं है। व्यक्ति को सुविधा है कि मैं तो पढ़ रहा हूं पैराशूट के बारे में और जिंदगी भर पढ़ता ही रहूंगा, पर उसको वो जंप करने का जो रोमांच है आनंद है वो कभी नहीं आएगा। साधना का आनंद साधना से ही आएगा, इनफेंसी से नहीं आएगा। हाँ जी देविका जी, आगे और कोई बात? नहीं और कुछ। अनिल जी। हाँ नहीं ठीक है। तो इसके साथ कविताओं के साथ ये एक बड़ी, कोई भी जो लिख रहा है वो किसी के लिए न, आपके जो बेस्ट जो कलाकार हैं या जो जो पोएट्स हैं, कौन सी चीज तो एक्चुअल में वो मानसिकता एक अलग है कि श्री अरविंद ने पोएट्री है पोस्टेरिटी के लिए लिखी हो, ये तो अगर श्री अरविंद कहीं लिख रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो ये सोचना या वो, हाँ हम उसका आनंद ले सकते हैं, पर उसके लिए पोएट्री करती क्या है,
फ्यूचर पोएट्री, लेटर्स ऑन पोएट्री, एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड हमको कवर करने की जरूरत है इसको अप्रिशिएट करने के लिए भी। तो ये अपना हुआ। एक्चुअल में तो मेरे को इन किसी से भी मतलब नहीं है, मेरा खाली फोकस इसके ऊपर है कि ये चीज यहां की जा सकती है, एक्ट इन द वर्ल्ड विद दाई बीइंग बियॉन्ड इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो साइलेंस जो वो कह रहे थे, इनटू द साइलेंस, इनटू द साइलेंस, वो नहीं होता। पहले तो बहुत ही प्रिकेरियस तरीके से साइलेंस मेंटेन किया जाता है, साइलेंस होता ही नहीं कि सच्चा साइलेंस है और वो आके जगत में क्रिया कर सके। व्यक्ति जगत को पूरे तरीके से हाथ लगाता ही नहीं, करे कौन गंदा करे हाथ को। साइलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाते, आप मतलब आप लोगों की नहीं कह रहा मैं, इसीलिए वो कितनी क्रियाएं हैं कि आप बड़ी मुश्किल से उसको कि खाना कम करो, बातें कम करो, बहिर्गामी इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, लंबे समय तक अभ्यास करो। और गीता और कह रही है कि हाँ। पंकज भाई, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हैं, एक्ट इन द वर्ल्ड हम्म। विद दाई बीइंग बियॉन्ड इट, हम्म। इस धरती पे आप काम कर रहे हो, बट जो हम्म। आपका जो बीइंग है वो इससे परे है, इससे पीछे। बीइंग मीन सोल हो गई ना, शरीर को तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो इस धरती पर ही रह रहे हैं। तो ये एक सिद्धि है। तो सिद्धि पे आने के लिए पहले साइलेंस आएगी, तभी सिद्धि आएगी ना। पहले आपने साइलेंस के अंदर गए, आप पहले आपने अपनी आत्मा को फाइंड आउट करा, उस आत्मा से जो है, तभी जब आपने ट्रू अपने सेल्फ को करा, तभी आप वर्ल्ड के अंदर काम कर सकते हैं। और ट्रुथ को अपने या अपनी सोल को कैसे रियलाइज करेंगे, पहले साइलेंस में जाएंगे, तभी आप अपनी सोल को रियलाइज करेंगे। जब आपने सोल को रियलाइज करा, तब आप इस वर्ल्ड के अंदर काम करेंगे और आप बियॉन्ड वर्ल्ड होंगे, ऐसी इससे कोई भी डिटैच बात नहीं है, होंगे। ये सुनी हुई बातें हैं। ये और सिंपल इसका है, एक्ट इन द वर्ल्ड विद दाई बीइंग बियॉन्ड इट। ये हाँ, एक बियॉन्ड सिद्धि इट। है, ये एक सिद्ध सिद्ध चीज है। ये सिद्धि कैसे प्राप्त अरे होती है, कुछ ये भी तो कहो, उससे सिद्धि है या नहीं है, क्या क्या मतलब है इस बात से? मैं तो बात ही दूसरी कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं साइलेंस भी बड़ा प्रिकेरियसली मेंटेन किया जाता है, साइलेंस ही नहीं होता। ये जितनी सारी अक्षर ब्रह्म में जाने की बात है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके शंकराचार्य जी भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप धरती के ऊपर क्रिया करते हो तो त्रिगुणों के अंदर कार्य करते हो, तो हम में से कौन सा है जो शंकराचार्य से ऊपर चला गया? सिद्धि है या नहीं है, इससे आया क्या? पर अगर हम कहते ये सिद्धि है तो है, ठीक है, पर करें क्या पर उसका? नहीं है तो नहीं है। नहीं। आप जैसे कह रहे थे ना कि ये आएगा उसके बाद साइलेंस आएगा, तभी साइलेंस। तो मैं ये कह रही थी कि किसका? मैं पहले तो ही। कुछ नहीं कह रहा, ये मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। मेरे इस विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप क्यों कंफ्यूज हो वो आपको समझना पड़ेगा। मैं तो कल से एक चीज जो कह रहा हूं, जबकि मेरे को ये लाइन का पता नहीं था। मैं तो एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कह रहा हूं, गीता भी वही बात कह रही है। साइलेंस, मैं तो कह रहा हूं साइलेंस मेंटेन ही नहीं होता। साइलेंस, आप जिसको साइलेंस कहते हो वो, कि मैं जंगल में चला गया और मैंने बड़ी मुश्किल से, कैसे साइलेंस मेंटेन करोगे? इसीलिए वो कह रहे हैं आप तो समहाउ अक्षर ब्रह्म की शांति में चले जाओ, निर्विकल्प समाधि में चले जाओ। इन स्टेट्स की बात बहुत सुपरलेटिव टर्म्स में करी जाती रही है हमारे ट्रेडिशनल साहित्य के अंदर, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ। यही अर्जुन ने फिर बाद में पूछा, ये दिखता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं? ये गीता की जो मास्टरफुल जो बात है वो ये है, और श्री अरविंद ने करी है ये। अगर श्री अरविंद ये नहीं करे तो उससे पहले किसी ने ये बात करी ही नहीं जो श्री अरविंद लेके आ रहे हैं। इसलिए इसको ना साइलेंस में जाने की जरूरत है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली कैसे चयन कर लोगे कि पहले तो मैं साइलेंस में जाऊं फिर मेरे को ये आत्मा हो गई? अरे तो आपने गुरु क्या अपना लिया, आपने तो बुद्धि को सर्वोपरि बना लिया। एक आपने एक योजना बना ली कि पहले तो ये जाना पड़ेगा। पता नहीं ये कौन सी योजना है। आपका हृदय जो है सहज रूप से आकृष्ट है मां की ओर, वो आपको साइलेंस की ओर ले जाता है, बहुत अच्छी बात है।
साइलेंस डिफाइन करें कैसे? साइलेंस मतलब क्या? इसीलिए भगवान जिस स्थिति के अंदर हैं वो वहां कुरुक्षेत्र के अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं। इनफैक्ट ये कहा जाता है, पर कोई जरूरी नहीं है मैं नहीं मुस्कुराऊं। और माँ मेरे ऊपर इतना अधिकार करी हुई है कि मेरे रोने धोने का भी वो नहीं कोई तवज्जो रखती। मैं रो रहा हूं तो भी कह चल कर काम। किसी का बीइंग, आप ये जो बातें कर रहे हो ये कल्पना है, ऐसा परफेक्शन देखने में तो आता नहीं। वही उदाहरण तो कितनी देर से मैं दे रहा हूं। आप साइलेंस की कोशिश कर सकते हो, आप वहां बर्फ में हो सकते हो, वही तो मैं कह रहा हूं। और वो आदमी बाद में कि अटक गए यार कहीं। साइलेंस सारा का सारा इन्होंने प्राप्त किया या नहीं किया आपके उड़िया बाबा ने, पर साइलेंस आया नहीं, क्योंकि बीइंग के अंदर कहीं ना कहीं ये है कि सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं, इसलिए यात्रा अपनाई उन्होंने। साइलेंस मतलब क्या? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमको उनका जो टेस्टिमनी है, जो लोग गए हैं मार्ग में, उन्हीं को लेनी पड़ेगी। जो इस मार्ग में गया ही नहीं और जो योजना बता रहा है उसकी नहीं। शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि आप तीनों गुणों से परे नहीं जा सकते। अवतार भी यदि काम करेगा तो तीनों गुणों से परे नहीं जा सकता। अवतार को भी यहां तीनों गुणों में कार्य करना पड़ेगा। श्री अरविंद कह रहे हैं शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणातीत रहा जा सकता है। नहीं तो अर्जुन को ये थोड़ी कहा तू मर जा अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन से कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं युद्ध कर। या तो हम क्या है कि अभी इतना मंथन कर ही नहीं रहे कि इसके मायने क्या निकलते हैं। न आप लोगों से मिले विशेष कोई, न जीवन की रिचनेस का कोई सेंस मैं समझ पाता हूं इस बात को। ये इंप्रेशंस हैं खाली, और कुछ है नहीं। कि एक्ट करने के लिए पहले ये होगा बाद में ये होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान ही जाने क्या होगा। पंकज जी, कृष्ण। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अब ये देवगाई जी जो कह रही हैं, मतलब डिसेंट का ये इसमें जो वाट मतलब डिसेंट किसका, वो डिसेंट का उसका मतलब साइलेंस जो आ गई उसके बाद में अपन कह रहे हैं बियॉन्ड साइलेंस। तो वो ये इसका ये कहना चाह रही हैं कि मतलब ये डिसेंट ऑफ डिसेंट नहीं है साइलेंस ये, आ गया। इसका टाइटल डिसेंट थोड़ी है। नहीं, डिसेंट तो पहले का था ना सर, फर्स्ट तो का पर जो है इसका डिसेंट था। इसका टाइटल तो है असेंट, और असेंट हाँ के अंदर इसका। पहली है द साइलेंस। हाँ असेंट करो, यहां जिस चीज के साथ आप संलग्न हो रहे हो उससे असेंड करो। आपके नहीं, सरफेस सेल्फ से, जो आपका जो इम्यूटेबल सेल्फ है, जो भी आपका हो, मैं नाम इसलिए नहीं देना चाह रहा कि नाम देते ही आदमी उसको पकड़ लेता है। और नाम तो खाली बाहरी खोल हैं। आपको जब तक चेतना में उसका टच नहीं पता हो, अब आपने तो कह दिया साइलेंस, अरे पर मतलब क्या निकलता है साइलेंस का? नीरवता। पर वो तो हिंदी हो गया, उसका मतलब क्या है इसका? क्योंकि जो भी इस मार्ग के अंदर गए हैं उनके तो ये नजर आता नहीं। भी जगत को मिथ्या बता दिया शंकराचार्य ने, तो फिर बाद में पूरे भारत का छोटी सी उम्र के अंदर भ्रमण करने की क्या जरूरत थी? मठों की स्थापना कर दी, शास्त्रार्थ कर रहे थे, इतना भयंकर कर्म कर दिया जगत को मिथ्या बता के। तो ये निश्चित रूप से है कि हम जिस तरीके से इन शब्दों को ले रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमी है कि शब्द के बिना हम चल नहीं सकते। शब्द कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को इंगित करने की। पोएट्री आपको, इसीलिए अगर आप इसके इस तरीके से अर्थ निकालने की कोशिश करोगे वो तो मेंटलाइजेशन हो गया। इसीलिए केडी सेठना को श्री अरविंद ने कहा यार तूने मार दिया इसको, बर्ड ऑफ फायर को। बर्ड ऑफ फायर मतलब बर्ड ऑफ फायर, जिंदा तितली थी, तूने तो उसको फ्रेम करके उसको मार दिया, मजा तो खत्म कर दिया तूने उसका। वो ही अर्थ निकल रहा होगा मान लो, जो देविका जी कह रही हो, आया क्या पर उससे? साधना की इंटेंसिटीज कहां से आ जाएंगी उससे? क्या आ गया उससे? मैं लंबी चौड़ी सुबह सुबह बात करूं और दिन में कुछ करूं नहीं।
हर चीज कोई नाप तोल थोड़ी होती है। और हम कैसे हैं, क्या मैं गेज ही करती रहूं कि क्या चीज से मुझे बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। वो जो भी चीज चल रही है वो माँ को पता है क्या पीछे चल रहा है। मुझे मैं तो ये पता कह नहीं ही ना नहीं कि रहा, मैं नहीं टाइम कह रहा क्या ये बात, मैं नहीं कह रहा ये बात, मैं चीज ही कुछ और कह रहा हूं। मैं बिल्कुल अलग चीज कह रहा हूं। मैं उस स्टेट की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन शब्दों से नहीं, ये उस स्टेट के अंदर, कि उसमें साइलेंस का मतलब जो हम ये सोच रहे हैं, एक्चुअल में तो जिस कोलाहल के साथ हम हैं, उससे तो आपकी विटनेस सोल आके ये कई क्वेश्चन कर ही देती है जगत के ऊपर। तब वो कहती है नहीं ऑल इसमें, इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। ये नहीं जगत इसमें आपको अब जो आप, कुछ दे। लेकिन इसमें जो मतलब अपन जैसे पोएम पढ़ रहे हैं, वो जो स्टेट की बात कर रहे हैं वो तो उसी तक रहे ना। अब आप अब इसको आप प्रैक्टिकली जो ला देते हो वहां गड़बड़ हो रहा है ना, मतलब एग्जाम्पल में, तो वो तो फिर चीज डिफरेंट हो गई ना भाई। आज अपन साइलेंस अपने एब्सोल्यूट टर्म में साइलेंस तो है ही ना सर। मतलब वही बात अपन ले इसको मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अगर जैसे ही आप प्रैक्टिकली डालते हो तो वो तो नहीं मिलती, वो सही है, मैं प्रैक्टिकली ये नहीं कह मिल रहा। मैं नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, इसमें श्री अरविंद कह रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा एक्ट इन द वर्ल्ड, और यही बात मैं कल से कह रहा हूं, जबकि मैंने तो पहले वाली ली ही नहीं। ये तो उन्होंने पूछा कि ये 2 नंबर क्यों है, अधूरी है ये। मैंने कहा 2 नंबर इसलिए क्योंकि इससे पहले है एक और, पर अपन ने चयन किया कि वो स्टेट ही नहीं हो पा रही, उससे बाद की ये स्टेट है एक्ट इन द वर्ल्ड। और मैं ये कह रहा हूं इसके लिए जगत छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल ये बात कह रहा हूं। और यही बात वो गीता तो से अर्जुन जब पूछ रहा है कि निस्त्रैगुण्यो भव, तो उसको ये थोड़ी कह रहे हैं कि तू शरीर छोड़ दे तब निस्त्रैगुण्य हो जाएगा। आपने ही कहा था कि जब हम इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से एक्ट करेंगे तभी साइलेंस आएगी। ना, तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं, भी तो मैंने कहा साइलेंस था आएगी या नहीं आएगी ये कभी हो ही नहीं सकता। साइलेंस तो हमारा उद्देश्य है ही नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं है ये। नहीं, उद्देश्य की बात तो है ही नहीं, उद्देश्य का तो कोई चक्कर ही नहीं है, इसमें तो बात ही नहीं आएगी है। मतलब कैसे आएगी जब उद्देश्य ही आप करके नहीं चल रहे? नहीं, क्या आएगा वो आप थोड़ी कर रहे हो। आपने जब अपने आप को माँ आप को दे दिया, पड़ाव में क्या आएगा वो आप नहीं प्लान कर सकते। मैं कैसे प्लान कर सकता हूं जब मैं चयन करके जा ही नहीं रहा मार्ग के ऊपर। जब मैं दे चुका हूं अपने आप को, तो जो पड़ाव आने वाले हैं, कृष्ण प्रेम ने यही कहा। उन्होंने पूछा भाई साधना कैसे चल रही है, कह रहे हो यार हम मैं देने थोड़ी चला की रहा हूं साधना को, साधना मेरे को चला रही है। आप देने की बात करते हैं तो हम पूरी तरह कंप्लीटली तो दे नहीं सकते, थोड़ा सा ही पार्ट जाता है। और जो पार्ट, तभी तो उसी को तो साधना कह रहे हैं कि जो पार्ट नहीं जा रहा उसको बार बार माँ के आगे लेकर आते हैं, पूरी तरह से तो दे ही नहीं पाते हैं। नहीं, संकल्प तो पूर्ण कर सकते हो ना, जितना संकल्प तो उस हम समय कर सकते हो, उसमें कमजोरी थोड़ी हो। संकल्प करते हैं और संकल्प करने के बाद फिर 100 बार हट जाते हैं, सौ अरे बार वो वो दूसरी बात है। आप जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहो। मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर मेरे कचाई देने में ही है, मेरे मन में ये है कि नहीं मां मैं पूर्ण रूप से आपका नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? संकल्प तो यही हो कि मैं निश्शेष रूप से आपका हूं। ये ये तो हम कहने सारे में कहते अगर, उसमें हैं, कचाई थोड़ी है कोई। बार बार बोलते हैं, बट उसके बावजूद भी कितने पार्ट्स हैं जो कि अपना ही काम करते हैं, अपना ही। वो कहते ही नहीं, वो कह ही हाँ, नहीं वो रहे ना, वो कह नहीं रहे। इसलिए साधना के अंदर, प्रवेश के अंदर, और उसमें एक गैप है। इसको हाँ, बातों से तो फिल नहीं होता, वो तो साधना अपनाने से फिल होगा। वो बातों से थोड़ी गैप फिल होता है। इतनी बातों से नहीं होता, बट उन हाँ फिर, पोर्शंस है वो हम माँ के आगे बार बार देते हैं। माँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा, माँ देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई। तो उन उन पोर्शंस को उनको बार बार लेकर आते हैं, बट वो कहने। आपको एक सर्टेन परफेक्शन तक ले जाएंगे। पर वो जो जो एक फाइन लाइन हमेशा मैं कहता आया हूं, जो निर्णय है उस लाइन को पार करने का, वो कहीं ना कहीं जो भाग आपको उसको पार नहीं करने दे रहा, वो हर चीज में आ जाएगा, आपके अनुभव में आ जाएगा। मुक्त रूप से ऊपर से पोएट्री नहीं आ सकेगी, अनुभव नहीं आ सकेगा, वो आपकी नींद में आ जाएगा हर चीज के अंदर, क्योंकि वो सबकॉन्शियस है, उसकी तैयारी चल रही है ये। हाँ जी, वही तो धीरे धीरे लेकर चलेंगे, माँ लेकर चलेगी।
और वो लेकर चल भी रही हैं। अरे पर इसको एक्नॉलेज तो कर रहे हैं ना हम कि हाँ वो नहीं कर पा रहे, पर उसको मैं कहने से पार नहीं कर सकता, पार करने से ही पार होगी वो। हाँ जी, बोलने से पार नहीं होती कि मैंने खाई पार कर ली, करने से होती है। बिल्कुल। हाँ बस। तो एक्ट किया जा सकता है जिन लोगों ने ये फाइन लाइन को पार किया है, वो यहाँ रहते हुए भी इसमें रह के, इसका अर्थ साइलेंस निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो अच्छी बात है। मैं इसके अंदर उस अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं ये जो जो प्रॉब्लम है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं। हालांकि इंप्रेशंस मेरे को सुबह थे इसके, मेरे को डीप, पर वो दूसरे चीजों में थे। पर ये बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं, एकदम समझ पा रहा हूं कि एक्ट किया जा सकता है। और उसके ये साधना के जितने शब्द हैं वो हो नहीं हो नहीं हो, बहुत विचित्र जर्नी है, बहुत ही विचित्र जर्नी है। आज से पहले जो भी आध्यात्मिकता में कहा गया हो, जब आप मां श्री अरविंद को दे देते हो उनका कुछ हो नहीं हो, रिकॉर्ड ऑफ योग का, इसका योगिक साधन का उपसंहार जो है, उसमें पहले तो खुद वो करता है, फिर श्री अरविंद उपसंहार, दो उसके उपसंहार हैं योगिक साधन के। श्री अरविंद ने भी कहा ये सारी बातें कही गई हैं, किसी एक पॉइंट, मोटे मोटे पॉइंट, किसी के साथ हो नहीं हो नहीं हो, बहुत विशेष है। यही तो मैं कितने दिन से लगातार कह रहा हूं कि क्या इतना आपकी साइकोलॉजी कल्टीवेटेड है क्या कि इन इंटेंसिटीज को महसूस कर सके। ये कभी भी पढ़ने से और से नहीं हो सकती, वो तो जो करने से होगी तो ही होगी, पढ़ने से इन बातों से नहीं हो सकती। साहस करके उसको हस्तगत करने से होगी, लंबे समय उसके बिल्कुल करने से होगी। ये तो मैंने शुरू में ये कह दिया कि आप घर छोड़ सकते हो, आपके पोजेशंस छोड़ सकते हो, आपके सो कॉल्ड सारी चीजें छोड़ सकते हो और हिमालय में जा सकते हो। ये सारे काम किए हैं लोगों ने। वो इतनी देर से यही तो स्टोरी बताते आ रहा हूं, अगर आप फिर से इसको सुनोगे, थोड़ा माइंड को ठंडा करके, जो नीरवता की बात कर रहे हो उसको थोड़ा यदि ग्रहण कर सको और पूरा पूर्वाग्रहों को छोड़ सको, तो आपको सुनाई देगा मैं बात ही कुछ और कर रहा हूं 2 दिन से लगातार। अपन कह ही कुछ और रहे हैं कि वो स्टेट आपकी शुरू शुरू से ही हो जाती है, उसके लिए साइलेंस आए आए नहीं आए नहीं आए। बाकी तो ये ट्रेडिशनल तरीका है कि आप पहले धीरे धीरे अक्षर में जाते हो, फिर बाद में ये अभ्यास करते हो, फिर बाद में वो तो है ही उसके अंदर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम की कैटेगरी, यम में कितनी चीजें आती है वो एक बार ट्राई कर लो आप, और दूसरी बातों के लिए आपको सेंस आ जाएगा, अरे चुप रहो। नहीं तो व्यक्ति क्या कहते हैं, अच्छा 2 ही हीरे दिए तूने तो उसको, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं अनिल जी, आप एक काम करो, बाजार जाके एक खरीद के लेके आओ। अच्छा आपने खाली 20 ग्राम सोना ही दिया उसको। हाँ नहीं नहीं, मैं तो इससे ज्यादा नहीं दे पाया, आप एक काम करो 1 ग्राम की व्यवस्था करो, 1 ग्राम दो। तब रिलेटिव सेंस आता है कि क्या जीवन में किया जा सकता है। वो इतनी देर से मैं कह रहा हूं कि आप हिमालय में जा सकते हो, आपके पोजेशंस छोड़ सकते हो। वो जैसी ही बात आती है वैसी फिर बाद में और दूसरी बात है, नहीं नहीं ये तो नहीं। मैं कह रहा हूं उसको पार करके विटनेस पुरुष आपको वो सारे काम करवा सकता है, वो है साइलेंस में जाना। दूसरी है बियॉन्ड द साइलेंस। उसके लिए मैं कह रहा हूं उस पहले वाले को ट्रेस करना जरूरी नहीं, आत्मा का ये पोइज हो सकता है शुरू से आपका, जो मां के लिए इतनी आकृष्ट हो, इतनी उससे ज्यादा मां की ओर चलती हो, आपके लिए गई आई वो सारी प्रक्रियाएं। प्रक्रिया किस चीज की है भाई? आपके भीतर जब शब्द जागृति हो गया, एग्जैक्टली यही बातें सारी की सारी निष्कर्ष रूप से ये है कि आपके जागृत हो गया वो। अब प्रक्रिया तो दूसरी चलेगी, ये वाली प्रक्रियाएं कितनी भी प्रक्रियाएं हो, ये प्रक्रिया तो गई, प्रक्रिया तो किसी चीज के लिए है।
क्यों करूंगा मैं वो प्रक्रियाएं जब मेरे को फिनिश्ड प्रोडक्ट उसका मिल रहा है? मेरे पास पकवान यहाँ पड़ा है, प्रक्रिया आपको करनी है, करते रहो, मैं तो उससे आगे जाऊंगा। तो ये बड़ी सूक्ष्म चीज है कि मां का कार्य अब कैसे करोगे। ये मैं शुरू से अगर आप देखोगे मैंने यहीं से शुरू किया। तो एक्ट करने की, मैं ये कर्म में लाने की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रिक्टली वही बात कर रहा हूं जो इन लाइनों में है। मैं इससे डिविएट हो ही नहीं रहा। डिविएट तो वो कोई और में ही है, पता नहीं क्या चीज है। आप जैसे ही स्थान का जब जब परिवर्तन करते हो या आप कोई चेतना में अलग में जाते हो, तब तक आप अपनी देख सकते हो। और ये है ही अपने आप में मुश्किल। तो आप इसको दोबारा बहुत ध्यान से सुनो अनिल जी, तो समझ में आएगा। मैं कह ही कुछ और ही रहा हूं कंटिन्यूअसली। मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस स्टेट की बात कर रहा हूं जिसके लिए वहां जाने की वो सहज है। वो जब मैं कहता हूं कि साधना विल बी टेकन केयर ऑफ, ये बात तो आपको कितनी मीठी लगती है। हाँ, ये काम तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें तपस्या का भार हटा दिया आप कहते ही। वो बात कितनी अच्छी लगती है कि साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। तो वो बात कैसे स्वीकार कर लेते हो? तो जब मैं कह रहा हूं साइलेंस ऑल्सो विल बी टेकन केयर ऑफ, और जीवन में वो साइलेंस उस तरीके से आएगा नहीं। आज तक तो मां श्री अरविंद कह रहे हैं, आज तक किसी अवतार ने, किसी मनुष्य ने वो तकलीफ नहीं सही। तो मैं कह रहा हूं टेस्टिमनी जो आज तक जो मार्ग पे गए हैं उनकी तो इस तरीके की है नहीं। बुद्ध है वो निर्वाण के अंदर चले गए और घूम रहे हैं, धरती को जो है उन्होंने बौद्ध बना दिया। नहीं बैठे रहते एक कॉर्नर के अंदर। विवेकानंद जी छोटे से जीवन के अंदर क्या कर गए। शंकराचार्य जी आपके छोटे से जीवन के अंदर। तो ये स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। और कोई बात है इसमें दीपक जी? नहीं। तो यहां विराम दें, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री